तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस एसएसटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैदिक सभ्यता का आरंभ किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी या ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। तो बताइए वैदिक सभ्यता का प्रारंभ किस नदी के तट पर हुआ था? तो देखिए, वैदिक सभ्यता मुख्यतः सरस्वती और द्वितीय नदियों के किनारे विकसित हुई थी। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश। तो बताइए ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? तो वैदिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए थे। विशेष रूप से ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी यजुर्वेद से या ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद से। तो बताइए गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को, जो सूर्य देवता होते हैं, सविता को समर्पित है और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक काल में सभा और समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन ए युद्ध से, ऑप्शन बी कर प्रणाली से, ऑप्शन सी जनशासन से या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से। तो बताइए वैदिक काल में सभा और समिति का संबंध किससे था? तो देखिए, जो सभा और समिति था वैदिक काल की दो प्रमुख जन संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देती थी और शासन से जुड़ी रहती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनशासन से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार करना, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी शिल्पकला या ऑप्शन नंबर डी मछली पालन। तो बताइए जो वैदिक काल के लोग थे उनका व्यवसाय क्या था? तो देखिए, वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय था। वे हल चलाना और पशुपालन दोनों करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक समाज में राजा को चुनने का अधिकार किसे था? ऑप्शन ए पुरोहित को, ऑप्शन नंबर सी बी सभा और समिति को, ऑप्शन सी सैनिक वर्ग को या ऑप्शन नंबर डी व्यापारी वर्ग को। तो बताइए वैदिक समाज में राजा को चुनने का अधिकार किसको था? तो देखिए, वैदिक काल में राजा का चुनाव जनसभाओं द्वारा किया जाता था, वह वंशानुगत नहीं होता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभा और समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद को, ऑप्शन बी यजुर्वेद को, ऑप्शन सी सामवेद को या ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद को। तो बताइए किस वेद को संगीत का वेद कहा जाता है? तो देखिए, जो सामवेद है, सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों का संगीत के रूप में गाया जाता था, इसलिए इसे संगीत का वेद कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक काल में ब्रह्मचारी का किस आश्रम का अंग था? बताइए ऑप्शन नंबर गृहस्थ का, ऑप्शन बी वानप्रस्थ का, ऑप्शन नंबर सी संन्यास का या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी का। तो बताइए जो ब्रह्मचारी था किस आश्रम का अंग था? तो देखिए, ब्रह्मचार्य जो था आश्रम जीवन का पहला चरण था जिसमें शिक्षा और अनुशासन का पालन किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक आर्य मुख्यतः क्या खाते थे? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन नंबर बी जौ, ऑप्शन नंबर सी गेहूं या ऑप्शन नंबर डी दाल। ये बताइए वैदिक काल के लोग आर्य मुख्यतः क्या खाया करते थे? तो देखिए, जो जौ होता है ना, वैदिक का आर्यों का प्रमुख खाद्य पदार्थ था। इसे देव यज्ञों में भी चढ़ाया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जौ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक काल में अग्नि का क्या महत्व था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए युद्ध का देवता, ऑप्शन नंबर बी समुद्र का देवता, ऑप्शन नंबर सी यज्ञ का देवता या ऑप्शन नंबर डी धन का देवता। तो बताइए वैदिक काल में अग्नि का क्या महत्व था? तो देखिए अग्नि वैदिक देवताओं में महत्वपूर्ण था क्योंकि यज्ञ के में हवन के माध्यम से देवताओं को अर्पण अग्नि के द्वारा ही पहुंचाया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यज्ञ का देवता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 9 मंडल, ऑप्शन नंबर बी 10 मंडल, ऑप्शन सी 11 मंडल या ऑप्शन नंबर डी 12 मंडल। तो बताइए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो देखिए ऋग्वेद में 10 मंडलों में विभाजित किया गया है जिसमें लगभग 1028 सूक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 10 मंडल। क्वेश्चन नंबर 12, यजुर्वेद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए चिकित्सा से, ऑप्शन बी संगीत से, ऑप्शन सी यज्ञ विधि से या ऑप्शन नंबर डी दर्शन से। तो बताइए यजुर्वेद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो देखिए यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधि और मंत्रों का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यज्ञ विधि। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थवेद को किस प्रकार के वेद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए उपचार वेद में, ऑप्शन बी कर्मकांड वेद में या ऑप्शन नंबर सी ज्ञान वेद में या ऑप्शन नंबर डी संगीत वेद में। तो बताइए अथर्ववेद जो है किस प्रकार के वेद में जाना जाता है? तो देखिए ये उपचार वेद में जाना जाता है क्योंकि अथर्ववेद में चिकित्सा, जादू टोना, मंत्र और लोकाचार से संबंधित ज्ञान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपचार वेद में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी सिंधु काल में, ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल में या ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल में। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो देखिए वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बढ़ गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पुरुष सूक्त में किसका वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए भगवान विष्णु का, ऑप्शन बी समाज की उत्पत्ति का, ऑप्शन नंबर सी युद्ध प्रणाली का या ऑप्शन नंबर डी कृषि प्रणाली का। तो बताइए जो पुरुष सूक्त है उसमें किसका वर्णन मिलता है? तो पुरुष सूक्त में समाज की 4 वर्णों में उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समाज की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अश्वमेध यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था? ऑप्शन ए प्रजा की भलाई के लिए, ऑप्शन नंबर बी राज विस्तार के लिए, ऑप्शन नंबर सी कृषि के लिए या ऑप्शन नंबर डी धार्मिक शुद्धता के लिए। तो बताइए जो अश्वमेध यज्ञ था वो किस उद्देश्य से किया जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ द्वारा राजा अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज विस्तार के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक लोगों का मुख्य प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी इंद्र, ऑप्शन नंबर सी अग्नि या ऑप्शन नंबर डी सूर्य। तो बताइए जो वैदिक काल के लोग थे उनका प्रमुख देवता कौन थे? तो देखिए इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता था जो वर्षा और युद्ध के देवता थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र। इंद्र देव को वैदिक काल का प्रमुख देवता माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए 7 पर्वतों का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी 7 नदियों का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी 7 नगरों का क्षेत्र या ऑप्शन नंबर डी 7 जनपदों का क्षेत्र। तो बताइए जो सप्त सिंधु प्रदेश है किसे कहा गया है? तो सप्त सिंधु क्षेत्र 7 नदियों जैसे इसमें सरस्वती, सिंधु, विस्तारा, पुरुषनी आदि का क्षेत्र था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 नदियों का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक काल में गुरुकुल क्या था? ऑप्शन नंबर ए मंदिर, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय,
ऑप्शन नंबर सी राजमहल या ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा। तो बताइए जो वैदिक काल में गुरुकुल हुआ करता था उसका क्या नाम था। तो देखिए गुरुकुल वह स्थान था जहाँ विद्यार्थी गुरु से सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 वैदिक काल में गो शब्द का क्या अर्थ था। ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी धन, ऑप्शन नंबर सी भूमि या ऑप्शन नंबर डी फसल। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए जो वैदिक काल था वैदिक काल में गाय धन का प्रतीक थी, इसलिए गो शब्द से धन का भी अर्थ लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 ऋग्वेद का प्रमुख विषय क्या है। ऑप्शन नंबर ए जादू मंत्र, ऑप्शन नंबर बी संगीत, ऑप्शन नंबर सी यज्ञ स्तुति या ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा। तो बताइए ऋग्वेद का प्रमुख विषय क्या था। तो देखिए जो ऋग्वेद होता है इसमें यज्ञ स्तुति होता है, सामवेद में संगीत होता है और अथर्ववेद में जो ये होता है जादू टोना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 वैदिक काल में विद्या की देवी किसे कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी को, ऑप्शन नंबर बी दुर्गा को, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती को या ऑप्शन नंबर डी गायत्री को। तो बताइए वैदिक काल में विद्या की देवी किसे कहा गया है। तो देखिए सरस्वती को ज्ञान वाणी और विद्या की देवी माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 उत्तर वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी आरण्य ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर वैदिक काल में इन तीनों को उपनिषद ग्रंथों की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए समीप बैठना, ऑप्शन नंबर बी अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर सी पूजा करना या ऑप्शन नंबर डी त्याग करना। तो बताइए उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए उपनिषद जो होता है उसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समीप बैठना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 वैदिक काल में सप्त ऋषि किसे कहा जाता है। बताइए ऑप्शन नंबर ए 7 देवता को, ऑप्शन नंबर बी 7 विद्वान को, ऑप्शन नंबर सी 7 नदियों को या ऑप्शन नंबर डी 7 ग्रह को। तो बताइए वैदिक काल में जो सप्त ऋषि हैं किसे कहा गया है। तो देखिए सप्त ऋषि में वे 7 महान ऋषि थे जिन्होंने वेदों का ज्ञान फैलाया। तो इसका राइट आंसर होगा 7 विद्वान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 सोम रस क्या है। बताइए जो सोम रस था क्या था। ऑप्शन नंबर ए पौधों का रस, ऑप्शन नंबर बी फल का रस, ऑप्शन नंबर सी दूध का पेय या ऑप्शन नंबर डी जल का पेय। बताइए सोम रस क्या था। तो देखिए जो सोम रस था एक प्रकार का पौधे के रस से तैयार किया जाने वाला पवित्र पेय था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताइए ए पौधे का रस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए बहुत निम्न, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र और सम्मानजनक, ऑप्शन नंबर सी निर्भर या ऑप्शन नंबर डी नगण्य। बताइए वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो देखिए जो प्रारंभिक वैदिक काल में था स्त्रियां शिक्षा यज्ञ और समाज में सक्रिय भाग लेती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र और सम्मानजनक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 वैदिक काल में ब्राह्मण का प्रमुख कार्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए व्यापार करना, ऑप्शन नंबर बी युद्ध करना, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा और यज्ञ या ऑप्शन नंबर डी खेती। तो बताइए वैदिक काल में जो ब्राह्मण थे उसका प्रमुख कार्य क्या था। तो देखिए ब्राह्मण समाज का ज्ञान वर्ग था जो शिक्षा और यज्ञ का संचालन करता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29
यजुर्वेद के 2 भाग कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण और शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी साम और ऋग, ऑप्शन नंबर सी अथर्व और ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद और आरण्यक। बताइए कौन थे यजुर्वेद के 2 भाग कौन कौन थे? तो देखिए यजुर्वेद जो था उसके 2 संस्करण हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण और शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक काल की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? ऑप्शन नंबर ए नगर, ऑप्शन नंबर बी कुल परिवार, या ऑप्शन नंबर सी ग्राम, या ऑप्शन नंबर डी जन। तो बताइए वैदिक काल की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? तो देखिए वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था, जिसके मुखिया को गृहपति कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुल, या उसको परिवार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।